ओम साई राम, जय साई राम। साई भक्ति से मैं साई श्रुति, बहुत बहुत आभार साई भक्ति और साई श्रुति को इतना प्यार देने के लिए। मेरा एक और चैनल है साई श्रुति की साई कृपया, उसे भी इतना ही प्यार दें। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे जो साईं बाबा हैं, उनका जो एहसास है, उनकी कृपा हमारे बच्चों पर कैसे प्राप्त होती है और उस चीज़ का अनुभव आप कैसे कर सकते हैं। बहुत छोटा सा ही दृष्टांत है जो कि मेरे ही जीवन का है और वो मैं सभी साईं भक्तों तक साझा करना चाहती हूँ, ताकि जितने भी भक्त हैं वो ये जानें कि अगर हम किसी भी इष्ट पे, गुरु पे विश्वास करते हैं, तो आप ये मानिए कि वो जो है वो पत्थर और मूर्ति तक ही सीमित नहीं है। वो वास्तविकता में हमारी हर बातों को, छोटी-छोटी बातों को कैसे जानते हैं, और सिर्फ़ हमारी ही नहीं, अगर हम अपने बच्चों से दूर हैं, तो भी वो बच्चों की सारी मनोकामनाएँ कैसे पूरी करते हैं। बात ये है कि जैसे कि मैं आप सभी को मालूम है कि मेरी बेटी जो है उसको पढ़ने के लिए मैंने बाहर भेजा। वहाँ पे अपनी बेटी को ये बताया, बेटा चाहे कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुमको, तुम्हें सिर्फ़ साईं बाबा के ऊपर विश्वास करना है, और अगर माँ तुम्हारे पास नहीं भी है, बाबा तुम्हारे पास है, तो तुम बिल्कुल बाबा से कह सकती हो। और तुम विश्वास रखना, ये तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है कि जब भी तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो बाबा तुम्हारे सहायक बनेंगे। जैसे ही वहाँ पे गई, देखती है कि पहली जगह देखिए, लेकिन एक बात है कि आप ऐसा मत सोचिए कि जैसे ही आप बाबा को बोलेंगे बाबा बिल्कुल परफेक्ट एकदम आपके साथ सारी परिस्थितियाँ ले आएँगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे आप बाबा को अपनी प्रॉब्लम बताते जाएँगे, बाबा उसका सॉल्यूशन करते जाएँगे। और कैसे बाबा ने मेरी बेटी की मदद की, उस चीज़ को जानिए। जैसे ही मैं यहाँ से मैं चाहती थी कि जिस भी हॉस्टल में रहे, बाबा पहले से रहे, उनका तस्वीर या कोई छत्र-छाया हो। और इत्तेफ़ाक से यही हुआ कि जहाँ-जहाँ मेरी बेटी जा रही थी, ऐसे तो बहुत महानगर में भेजा मैंने, और ऐसे तो बहुत सारे जो हैं वहाँ पे हॉस्टल्स हैं, और मैंने कोई ऐसा चुनाव करके नहीं किया कि सेलेक्ट कर लूँ। लेकिन जहाँ-जहाँ जा रही थी मेरी बेटी, साईं कृष्णा हॉस्टल, और फिर बाद में जब वहाँ पे पढ़ी पढ़ी तो ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि हम जब जा रहे थे तो हमारे साथ अगर ड्राइवर जाता तो हमारे को 15,000 का खर्चा जो है वो बैठ जाता। क्यों? क्योंकि हमको तो बाबा की प्लानिंग पहले से थी, क्योंकि हमको वहाँ 1 हफ़्ता रुकना पड़ेगा। अब कैसे हुआ ये कि शुक्रवार हुआ तो शनिवार, रविवार छुट्टी थी, तो बेटी ने रिक्वेस्ट किया अपने पापा को, पापा 2 दिन और रुक जाओ। लेकिन ये बाबा की प्लानिंग थी। जब वहाँ पे वो बैठी और क्लास जब वो देखने लगी, तो क्लास में क्या हुआ, उसको तेलुगु एक्सेंट आ रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसने पापा से शेयर किया, पापा ऐसी बात है। तो उसी ही फैकल्टी के दूसरे ब्रांच में हमने अपनी बेटी को यानी कि बेटी को दूसरी जगह डाला। और जैसे ही हम डालते हैं, रात के 1 बजे हम हॉस्टल शिफ्ट कर रहे थे, और मैं अचानक से देखती हूँ कि मैं जहाँ जा रही हूँ वो साई नगर कॉलोनी है, जबकि और जो हॉस्टल जो था वो साईं कृपा हॉस्टल था। तो जहाँ-जहाँ हम लेके जा रहे थे, हम सिर्फ़ बाबा की छत्र छाया में थे। जो भी इत्तेफ़ाक हमारे लाइफ़ में हो रहे थे, सिर्फ़ छत्र छाया से। वहाँ पे तो मैं छोड़ के आ गई, बहुत गर्मी थी और फिर मेरी बेटी को मैं घर लाई, गर्मी की छुट्टी उसकी लग गई। अब हमारे पास ये दिक्कत थी कि बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी पड़ती थी, तो मुझे शिफ्ट करना था अपनी बेटी को। वहाँ गई, यहाँ से जा रही थी, बहुत बेचैन थी। लेकिन ये चीज़ था मेरे मन में था, मेरी बेटी बहुत बेचैन थी, मेरे मन में था कि जो भी होगा बाबा की कृपा से है। और मैं जहाँ-जहाँ गई बाबा मिले हैं, और मेरा ये कमिटमेंट बाबा से पहले से था, बाबा देखो मेरी बेटी जहाँ भी रहेगी मैं आपके भरोसे भेज रही हूँ, और आपको वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया में ये जहाँ भी रहे, आपको वहाँ पे रहना ज़रूरी है। अब मजबूरी ये थी कि जब मैं अब इस बार जो हमारा समय था जिसमें हमारा मेडिटेशन नहीं हुआ, मैं गई अपनी बेटी के पास, और वहाँ पे मैंने हॉस्टल खोजा। हॉस्टल वगैरह बहुत अच्छा था, इतना लग्ज़री तो मैंने कल्पना भी नहीं किया था, और इतने कम कॉस्ट में सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन। बस एक ही दिक्कत थी, वो थी गर्मी, पर उसको कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि गर्मी तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ही है। लेकिन फिर भी जब मेरी बेटी बहुत बेचैन हो गई, तो मैं बोली बेटा बाबा हैं, तुम उसको स्किन में रैशेस होने लगे। मैंने उनको बोला बेटा बाबा हैं, बाबा के ऊपर विश्वास रखो, बहुत जल्द। कहाँ उनका मानसून 10-15 दिन बाद आता है। मैं बोली बेटी बाबा हैं, बाबा पे विश्वास रखो, तुम्हारे को ठंडी हवा चलेगी, और तुम्हारे को बहुत जल्द ही सुकून मिलेगा यहाँ पे। हालाँकि बोल दिया, बेटी बेचैन थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरे साईं इतने प्यारे हैं कि कहाँ 10 दिन बाद मानसून आता, और वो दूसरे दिन ही इतनी ठंडी हवा चलने लगी, और एक पानी की रिमझिम बौछार सी आने लगी। बहुत सुकून लगा, ऐसा लगता है कि बाबा हर पल साथ हैं।
अब इस हॉस्टल में तो मैं शिफ्ट हो गई वहाँ पे, लेकिन मैंने पापा को ये कहा, पापा मैं सब जगह देखी पर आप मुझे कहीं नहीं दिख रहे। हालाँकि मेरे इष्ट कान्हा जी मुझे नज़र आए वहाँ पे, तो एक सुकून था। लेकिन एक बाबा का कमिटमेंट था ना, मुझसे बोल सकती हो कि मैंने पापा को बोला था, पापा जहाँ बेटी रहेगी वहाँ आपका रहना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा को मैंने मन ही मन देखा, क्योंकि मैं वहाँ हॉस्टल में हर जगह अपने साईं को ढूँढ रही थी, कहाँ है, कहाँ है? कहीं तो एक झलक में मिल जाए। लेकिन फिर देखी कि एक रूम था, वो रूम ना हमेशा बंद रहता था। इत्तेफ़ाक से कुछ देर के लिए खुला, और जैसे ही खुला और मैं अंदर गई, वहाँ पे साईं गुरुजी की बहुत बड़ी-सी फ़ोटो, जबकि मैं उसमें शिफ्ट हुई थी उस हॉस्टल में, उस समय मैंने बाबा को नहीं देखा था। लेकिन हमारे बाबा ऐसे हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर ऐसी छत्र छाया बना के रखते हैं। और मेरी बेटी को तो मैंने जो-जो कहा, मेरी बेटी जो है उसको मैं कहती हूँ कि बेटा कोई भी दिक्कत हो अपने साईं से कहो, माँ नहीं है पास में तो क्या हुआ, बाबा से कहो। और बाबा इतने प्यारे हैं कि माँ रहे साथ में ना रहे, हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ साईं हमेशा रहते हैं। वो जो एहसास है ना बाबा का, हमारी भक्ति को और प्रगाढ़ कर देता है और दृढ़ कर देता है कि हमारे साईं गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हमारे बच्चों के साथ वो हर पल साथ हैं, भले ही हम चाहे उनसे जितने भी दूर हों। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में ओम साई राम कमेंट में ज़रूर कहें, क्योंकि आपका ओम साई राम का जो कमेंट है ये इस बात का प्रमाण है सारे साईं भक्तों के लिए कि आपने भी महसूस की है बाबा की उपस्थिति, आपने भी महसूस की है बाबा का लीला। और साथ ही साथ साईं भक्ति साईं श्रुति चैनल में 5:45 को हम साईं प्रेमी योग ध्यान करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो अगर उसमें जॉइन होना है, डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर दिया गया है। प्रार्थना करानी है तो भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है, कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी कमेंट के आपके जवाब दूँ। थोड़ा लेट सवेर हो जाता है, लेकिन ये ऐसा है कि मैं बिल्कुल आपके कमेंट का जवाब देती हूँ। साईं श्रुति के साईं एक नया चैनल बनाया है, कृपया उसे भी प्यार दें। और उसमें भी हम बहुत जल्द ही मेडिटेशन शुरुआत करने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी साईं भक्ति की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, साईं श्रुति की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं आप तक सरलता से पहुंचेगी, और मेडिटेशन संबंधी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सरलता से पहुंचेगी। इतना प्यार देने के लिए पुनः मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ, और बाबा से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ और आपकी समस्त मनोकामनाएं साईं गुरुजी पूर्ण करें। ओम साई राम, जय साई राम।